इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। ये कहानी है मैक्स फन की। और मैक्स फन के लाइफ में क्या बुरा हुआ और कैसे हुआ, ये आप इस कहानी से जानोगे। मैक्स फन अभी छोटा सा बच्चा है और मैक्स फन की माँ है जहरीली। जहरीली उसके बेटे मैक्स फन से बहुत प्यार करती है। मैक्स फन के भविष्य के बारे में वो अभी से सोचती है। एक दिन मैक्स फन को लेकर जहरीली फेकू बाबा के पास जाती है और फेकू बाबा से मैक्स फन का भविष्य पूछती है। फेकू बाबा जहरीली को बताते हैं, तुम्हारे बेटे का भविष्य गधे की टट्टी से लिखा है। तुम्हारा बेटा मैक्स फन भविष्य में बॉलीवुड का बड़ा सितारा बनने वाला है, जो एलिया भट्टी जैसा होशियार होगा और इनर शॉप के जैसा बड़ा सितारा होगा। जहरीली यह सुन के बहुत खुश होती है। फेकू बाबा को शुक्रिया बोल के जहरीली वहां से जाने लगती है। फिर फेकू बाबा उसे आवाज देते हैं, ये जहरीली मेरे पैसे तो देकर जा। जहरीली बोलती है, अबे गधे, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे से पैसे भी लेगा। फिर बिना पैसे दिए जहरीली मैक्स फन को लेकर घर चली जाती है। फिर 20 सालों के बाद मैक्स फन के अंदर एक्टिंग का कीड़ा घुस गया था। वो दिन रात एक्टिंग करता रहता था। एक दिन मैक्स फन जाता है उसके दोस्तों के पास। उसके दोस्त है अमन जान, चिमनी खा, पंखे बेस्ट। बहुत दिनों बाद मैक्स फन उनसे मिला था। अमन जान बोलता है, क्या रे भाई मैक्स फन, क्या चल रहा है, कहा था इतने दिनों तक। मैक्स फन बोलता है, तुम्हारा भाई दिन रात एक्टिंग करता रहता है। फिर चिमनी खा बोलती है, अबे तुझे तो एक्टिंग का ढी भी नहीं आता, चला बड़ा एक्टिंग करने। फिर मैक्स फन को आता है गुस्सा। वो चिमनी खा को बोलता है, ये बुटकी ज्यादा गचर गचर मत कर, वरना यहाँ पे मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चिमनी खा बोलती है, वैसे भी यहाँ पे तेरे से बुरा कोई नहीं है। मैक्स फन को आया था डबल गुस्सा। अबे पंखे बेस्ट, इसे समझा दे वरना इसे यहाँ पे मार दूंगा। पंखे बेस्ट बोलता है, अबे मैक्स फन वो मजाक कर रही है। फिर पंखे बेस्ट मैक्स फन को एक्टिंग करने को बोलता है। फिर मैक्स फन इनर शॉप की तीसरी उंगली की एक्टिंग करता है। फिर उसके तीनों दोस्त उस पे हंसते हैं। अमन जान बोलता है, अबे सच्ची में मैक्स फन तुझको एक्टिंग का डी भी नहीं आता। मैक्स फन को ये सुन के बहुत बुरा लगा था। फिर मैक्स फन मन ही मन में कसम खाता है कि वो इन तीनों से बदला जरूर लेगा। फिर मैक्स फन जाता है घर और उसकी जहरीली मम्मी को बोलता है कि उसे एक्टिंग नहीं आती, उसे एक्टर नहीं बनना। मैक्स फन ये भी बताता है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। जहरीली उसे बताती है, बेटा तेरे भविष्य में तू एक्टर ही बनेगा, तू मेहनत कर, हार मत मान। महाज्ञानी फेकू बाबा ने तुम्हारा भविष्य बताया था। मैक्स फन को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। तभी मैक्स फन इनर शॉप की कसम खाता है कि वो इनर शॉप की जैसा सुपर से भी ऊपर एक्टर बनेगा। फिर मैक्स फन जाता है एलिप जादव के पास और एलिप जादव से गन मांगता है। और मैक्स फन को गन क्यों चाहिए वो आपको आगे पता चलेगा। ए एलिप जादव, मुझको गन दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। एलिप जादव बोलता है, अरे छोटे, मेरे पास गन नहीं मिलती। मैक्स फन बोलता है, चुप बे गवार, मुझे पता है तेरे पास गन मिलती है। फिर एलिप जादव बोलता है, ले ले मेरा। उसके बाद एलिप जादव उसे मार के भगा देता है। मैक्स फन ने मन ही मन में एलिप जादव को दुश्मन बना लिया था। फिर मैक्स फन जाता है भजदान 07 के पास और भजदान 0 से गन खरीदता है। उसके बाद मैक्स फन जाता है माउथ ओपी के घर। माउथ ओपी उसका दोस्त है। मैक्स फन उसके दोस्त माउथ ओपी को मार देता है। और मैक्स फन ने माउथ ओपी को क्यों मारा वो आपको लास्ट में पता चलेगा। अभी मैक्स फन पे लगा था मर्डर का केस। मैक्स फन को कोर्ट में ले जाते हैं। सारे सबूत मैक्स फन के खिलाफ थे। कोर्ट में मैक्स फन रुस्तम वाला गेम खेल के बच जाता है। जज भी मैक्स फन को बेकसूर बताते हैं। बाहर आके मैक्स फन पॉपुलर हो गया था। मैक्स फन कुछ गुंडों को साथ में लेकर खुद की गैंग बनाता है और उसकी गैंग का नाम रखता है सिस्टम। मैक्स फन सिस्टम नाम पे गाने बनाता है। मैक्स फन अभी किसी हीरो से कम नहीं था। एक दिन मैक्स फन के पुराने दोस्त उससे मिलने आते हैं। मैक्स फन को इतना बड़ा होता देख उनको यकीन नहीं होता। चिमनी खा मैक्स फन को बोलती है, अभी बड़ा आदमी हो गया तू, हम गरीबों को क्या ही याद रखेगा। मैक्स फन बोलता है, नहीं रे चिमनी, तुमको कैसे भूल सकता हूँ मैं। और ऐसा बोलते ही मैक्स फन उन तीनों को मार देता है। यहाँ पे मैक्स फन का बदला पूरा होता है। उसके तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैक्स फन ने उनको मार दिया था। और उसी गन से मारा था जिस गन से उसने माउथ ओपी को मारा था। उस गन में 3 गोलियां बची थी और उन 3 गोलियों से मैक्स फन ने उसके दोस्तों को मार दिया था। मैक्स फन उसके गुंडों को लाशों को ठिकाने लगाने बोलता है। फिर मैक्स फन जाता है कपड़ों की दुकान में और वहां पे आता है एलिप जादव और एलिप जादव उसे मारने आया था। एलिप जादव मैक्स फन को मारने लगता है। मैक्स फन पूछता है, अबे गवार, मुझे क्यों मार रहा है। फिर एलिप जादव बताता है, तूने गानों में जो सिस्टम नाम यूज करा है वो मेरे पापा का है और उससे मेरे पापा को तकलीफ हो रही है। एलिप जादव मैक्स फन को फिर से मारता है।
मैक्सपन ने बहुत मार खाई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। लास्ट में मैक्सपन एलिफ जादव को सॉरी बोलता है और ये मैटर यहाँ पे खत्म हो गया था। मैक्सपन का मार खा के दिमाग फिर गया था, उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर मैक्सपन इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पैसे बांट रहा था, उसका करियर डूब चुका था और यहाँ पे ही ये घटिया कहानी खत्म होती है। अभी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि मैक्सपन ने माओ तोपी को क्यों मारा। वो इसलिए कि माओ तोपी ने मैक्सपन को हिजड़ा बोला था। फिर उसके बाद आया था मैक्सपन को गुस्सा और उसने माओ तोपी को मार दिया। और दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि मैक्सपन के अंदर कोई भी एक्टिंग का कीड़ा नहीं था, बल्कि मैक्सपन के अंदर पहले से ही एक कीड़ा था और वो उसकी गाय में था। अगर किसी को लगता है कि इस कहानी में कोई भी सेंस नहीं, तो मैं उसे सूर्यवंशम मूवी के हाथी के 5वें पैर पे बिठा के स्पेस में फेंक दूंगा। ये कहानी मैंने मजाक मजाक में बनाई है। आई होप इस कहानी से किसी को भी बुरा ना लगे और ऐसी ही कहानी मैं बनाता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।